हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में दरोगा भर्ती 2021 की कट ऑफ लेकर हम हाजिर हैं। यूपीएसआई भर्ती 2021 तो कुल मिला के हम देखेंगे कितनी कट ऑफ जाएगी। पेपर समाप्त हो चुके हैं, अब आपकी कट ऑफ के लिए अभ्यर्थी परेशान है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में आपकी उत्तर कुंजी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कुल मिला के कितनी जाएगी कट ऑफ। तो हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे पदों की, तो 9,534 पदों के लिए भर्ती है। यूपीएसआई की सबसे अब तक की सबसे बड़ी भर्ती यही मानी जाती है 2021 यूपीएसआई 9,534, जिसमें विभिन्न कैटेगरी की पद यहाँ पे देख सकते हैं आप। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, पीएससी की 483 व फायर के 23 पद हैं। ये सारे दरोगा के हैं। प्लाटून कमांडर की यहाँ पे है। कुल अभ्यर्थियों ने अगर हम बात करें आवेदन की, तो कुल 11,66,236 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से केवल 7,62,912 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आपकी परीक्षा 3 फेज में 12 से 17 नवंबर, सेकंड फेज में आपका 19 से 24 नवंबर और तीसरे फेज में 27 से 2 अक्टूबर तक 15 जिलों में आपकी परीक्षा संपन्न कराई गई। अब हम 2021 की कट ऑफ देखने से पहले हम बात कर लेते हैं पुरानी कट ऑफ कितनी है। तो 2016-17 में भर्ती निकली थी यूपीएसआई की, जो कि अभी तक अटकी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इनका फैसला नहीं आया है। कुछ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। एक्चुअली मेन चीज़ हम बता देते हैं कि हुआ था ये था कि पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था, तो कुछ जो अभ्यर्थी पास थे नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बाहर हो गए। अब इसमें अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, पहले हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को फैसला रिजर्व हुआ था, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं। 10 महीने का समय बीत गया है। तो अब हम देख लेते हैं कुल मिला के यूपीएसआई 2016-17 में 3307 पद थे, जिसमें कट ऑफ की बात करिए तो जनरल की कट ऑफ 252 थी, ओबीसी की 230 थी, एससी की 227 थी और एसटी की 243 गई थी। फीमेल की 224 और 217 गई थी। 2015 में भी एक 3600 पदों पर भर्ती आई थी। हालांकि यहाँ पे देखिए कुछ 3707 पद थे, जिसमें से केवल 2800 कुछ कैंडिडेट पास हुए थे के आसपास, बाकी पद खाली चले गए थे 500 के आसपास। तो यहाँ पे ये कुल मिला के सिलसिला था। 2015 में भर्ती आई थी, इसमें जनरल कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। इसका कारण ये था कि पेपर बहुत कठिन था। इसमें एक पेपर बहुत सरल था 2015-16 का। 2016-17 की भर्ती में पेपर बहुत टफ था। और दूसरी चीज़ है, इसमें 50% ओवरऑल, यानी कि चारों विषय मिला के आपको 50% नंबर, यानी कि 200 नंबर होने चाहिए कम से कम। और सभी सब्जेक्ट में भी आपके 50% नंबर होना चाहिए, यानी कि 40 प्रश्न थे तो 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए थे। तो यहाँ पे कट ऑफ पेपर बहुत सरल होने के कारण हाई कट ऑफ गई थी, लेकिन ये था कि पेपर बहुत सरल थे तब की बात है, और पद 3698 थे। अब हम कहानी बात करते हैं 2021 की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसआई की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पीएससी की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी, फिर फीमेल की। तो कितनी कट ऑफ जाएगी हम इस पर अब बात कर लेते हैं। सारे इशू हमने आपने करवा दिए हैं। देखिए कट ऑफ इस बार की बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है 9,534 पदों की संख्या दोनों में आप देख लीजिएगा 3 गुना अधिक पद हैं। अब 3 गुना अधिक पद हैं तो आपको देखिए जो फिजिकल के लिए है आपको लगभग 3 से 3.5 गुना के आसपास बुलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 30,000 के अभ्यर्थी पास होंगे। 30,000 के आसपास अभ्यर्थी जो होंगे वो पास होंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्म भरने, यहाँ पे परीक्षा फॉर्म तो 6.5 लाख पड़े थे, लेकिन यहाँ पे परीक्षा करीब दी थी अभ्यर्थियों ने, 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। यहाँ पे क्या है 7 लाख ने परीक्षा दी। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पास हुए थे करीब 11,000 के आसपास अभ्यर्थी, और यहाँ पे पास होंगे 30,000, यानी कि लगभग 3 गुना अधिक अभ्यर्थी पास होंगे। तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक चीज़, अब बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि जो पेपर का पैटर्न है इसमें जो पासिंग है वो 35, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है 35% कर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज।
सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल अभी भी 50% है, तो ये पासिंग है आपका। 35% सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल 50% है। अब हम यहाँ पे मुख्य रूप से अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, हो गई सारी बातें। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें इस बार की, तो देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि पद ज़्यादा है और पेपर भी उतने वो नहीं हुए थे, यानी कि उतने ईजी नहीं थे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 265 प्लस माइनस 5 नंबर जनरल की कट ऑफ रहेगी। 265 प्लस माइनस 5। ओबीसी की हम बात कर लें तो 255 प्लस माइनस 5 इनकी कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लें तो इनकी कट ऑफ कम रहेगी, इनकी 240 प्लस माइनस 5 रहेगी। इसका कारण ये है कि ईडब्ल्यूएस के एक तो पहली बार पोस्ट है, इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, अभी सब लोगों के पास है भी नहीं। और इसमें जनरल वाले ही आते हैं तो इनकी आबादी भी कम है ओबीसी के मुकाबले, क्योंकि जनरल में तो सभी फाइट कर जाते हैं, लेकिन ओबीसी की आबादी इतना ज़्यादा है इसलिए इनकी मेरिट ज़्यादा जाती हैं। एससी की हम बात करें तो इनकी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एससी के पद काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इनके लगभग सारे पद भर जाएंगे, लगभग सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। इसमें हो सकता है कि सीट भी खाली चले जाए, कुछ चांस ये भी हो सकता है। तो इनकी कट ऑफ जो है इनकी रहेगी 215 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस 5। अब हम एसटी की बात करें तो इनके ऑल सिलेक्टेड, जो भी कट ऑफ को पास करेंगे ऑल सिलेक्टेड हो जाएंगे। हम एक बार फिर से कह दें कि पीएससी में जो भी कट ऑफ कवर करेंगे ऑल सिलेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ कट ऑफ की बात ध्यान रखिए, 200 के ऊपर होने चाहिए और कैटेगरी वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज आपके 35% होना चाहिए। फीमेल की अगर हम बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है 240 प्लस माइनस 5 रह सकती हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फीमेल एग्ज़ाम में तो पास हो जाती हैं, लेकिन फिजिकल में इनका पिछली बार 600 कुछ पद थे, जिसमें से कि पिछली बार की हम कहानी बताते हैं 600 कुछ पद थे फीमेल के, 300 से अधिक खाली गए थे। 600 फीमेल के पद थे, 300 वैकेंट रह गए थे, क्योंकि इनका फिजिकल नहीं हो पाता है। तो इसलिए फाइनल में जो भी मेरिट इसको क्रॉस करेंगे वो फाइनल सिलेक्टेड मानी जाएंगी फीमेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएससी के पद 483 हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा, मुश्किल से 4 से 5 नंबर आएगा। तो इनका 260 प्लस माइनस 5। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 250 प्लस माइनस 5 रहेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 237 प्लस माइनस 5। एससी की बात करें तो यहाँ पे 212 प्लस माइनस 5। एसटी की फिर वही कहानी है, ऑल सिलेक्टेड, जो भी कट ऑफ को पास करेंगे। फीमेल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इनकी हो रहेगी 235 प्लस माइनस 5। तो ये कुल मिला के कट ऑफ है, जिनके भी इससे अधिक नंबर बन रहे हैं, जिनके भी। इसका कारण ये है कि कुछ लोग को लगेगा कि जिनका पेपर, देखिए यहाँ पे अभी एक तो नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था तो इनका नंबर तो बढ़ेगा नहीं किसी भी हालत में। सेकंड शिफ्ट में कुछ मॉडरेट था तो इनका नंबर, जो सेकंड फेज में थे इनका नंबर कुछ बढ़ेगा। अब थर्ड पेज वालों का सेकंड से भी थोड़ा सा इजी था, तो मतलब टफ था, तो इनका नंबर और बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये जो क्रम है, इस प्रकार से इनका नंबर क्या है, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में इनको फ़ायदा मिलेगा सेकंड फेज वालों को, और थर्ड फेज वालों को, थर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के जो इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो आज ही से आप दौड़ना उड़ना शुरू कर दीजिए, फिजिकल उजिकल। अभी तो पता चल रहा है कि आज आपकी 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी और दिसंबर के लास्ट तक आपको वो रिजल्ट भी आ जाएगा, दिसंबर लास्ट तक। तो अभी से आप नहीं दौड़िएगा ना, तो फिर आपको लास्ट में समस्या खड़ी होगी, क्योंकि समय तो आपके पास फिर रह नहीं जाएगा। रिजल्ट आएंगे, पता चला कि इनका रिकॉर्ड ही यही ख़राब रहा है कि जब रिजल्ट आता है उसके अगले दिन कहते हैं 2 दिन बाद आप फिजिकल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि दिसंबर लास्ट तक ये रिजल्ट दे देते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि 2-3 दिन में आपको दौड़वाना, ये दौड़वा देंगे, कहेंगे तो भागो। तो यहाँ पे आपको ये है कि अभी से अगर आप दौड़ रहेंगे तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत लड़के रनिंग में ही चढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अभी से इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी है। जिनके भी इससे अधिक नंबर हैं वो अपना दौड़ना आज ही से शुरू कर दें।
तो ये आपके लिए दरोगा एसआई की कट ऑफ रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।